Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we will continue our topic business services and its topic insurance and assurance. What is the difference between these both terms? Let us start. Insurance and assurance. इंश्योरेंस जो है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर इंश्योर्ड मस्ट सफ़र ए लॉस और डैमेज टू क्लेम द कंपेंसेशन। इंश्योरेंस में क्या होता है, जिस पार्टी को इंश्योरेंस चाहिए मीन्स कंपेंसेशन की वो मांग करता है, तो वो तभी मांग कर सकता है, तभी डिमांड कर सकता है कि मेरे को कंपेंसेशन दो जब उसको कोई ना कोई लॉस हुआ हो, जब कोई ना कोई उसका डैमेज हुआ हो। जैसे उसने फायर एक्सीडेंट के करवाया है तभी उसको पैसा मिलेगा जब उसकी फैक्ट्री या उसके घर पे जिसका भी उसने इंश्योरेंस करवाया है उसमें फायर एक्सीडेंट हो, आग लगे, फिर ही उसको पैसा मिलेगा। बट अश्योरेंस में ज़रूरी नहीं है, पेमेंट इसमें मिलती ही मिलती है। In contract of assurance, the sum assured is bound to be paid. पेड करना ही पड़ता है, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे ना हो, whether insured suffers a loss or not. Second difference is the term insurance is used when risk is uncertain. It may or may not happen. तो ये उस केस में होता है जब हमें रिस्क है कि हो भी सकता है या नहीं, अनसर्टेन है, हमें कोई फाइनल नहीं है। जैसे हमने कार का बीमा करवाया तो कार का एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी, तो रिस्क है, उसमें अनसर्टेनिटी है। तो इंश्योरेंस उसी केस में होता है जब अनसर्टेनिटी होता है। बट अश्योरेंस में क्या है, द टर्म अश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज सर्टेन, व्हेन रिस्क इज सर्टेन एंड इट इज़ बाउंड टू हैपन। जब हमें श्योरिटी है कि हाँ ये हैपनिंग होएगी होएगी। जैसे हम लाइफ की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, हमें पता है हमारी मौत एक ना एक दिन होनी है, वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्टेन है, फिक्स है, वो होता है अश्योरेंस। ओके, थर्ड पॉइंट इज इन इंश्योरेंस द कंपेंसेशन इज पेड ओनली ऑन हैपनिंग एन इवेंट। तो इसमें पैसा तभी पे किया जाता है जब इवेंट होता है, जब लॉस होता है। बट इसमें क्या है, अश्योरेंस, इन अश्योरेंस द कंपेंसेशन इज पेड वेदर द इवेंट हैपन्स और नॉट, हो या ना हो इसमें पेमेंट हो जाती है। नाउ एग्जाम्पल, फायर इंश्योरेंस एंड मराइन इंश्योरेंस। फायर, आग लगेगी तो ही पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं। बट इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ होनी फिक्स है, फाइनल है, तो इसमें पैसा मिलता ही मिलता है। ओके, तो ये डिफरेंस आपने रीड करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 4.2c, दैट इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो 4 टाइप्स का इंश्योरेंस होता है। फर्स्ट वन इज लाइफ इंश्योरेंस। पहले हम लाइफ इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे। होल टाइम अश्योरेंस पॉलिसी। सेकंड, एंडोमेंट लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी। तो पहली एग्जांपल में मैम ने आपको करवाया है कि अश्योरेंस किस टाइप में होता है, लाइफ इंश्योरेंस के टाइम में। लाइफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड विद 2 टाइप्स ऑफ रिस्क, रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। जब हमें पता है कि हमारी मौत होने ही वाली है, या हमें पता है कि हमारी मौत अभी नहीं होने वाली, जैसे डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि इस पर्सन को ये बीमारी है, इसकी मौत होने वाली है, या हम बिल्कुल फिट एंड फाइन है, हमारी डेथ का भी कोई फाइनल नहीं है, तो वो है रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। जनरली द पीपल टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन दे हैव द फियर ऑफ डाइंग टू अर्ली। लाइफ इंश्योरेंस जनरली आम तौर पे हम कब करवाते हैं, जब हमें पता हो कि हमारी मौत होने वाली है, तभी पर्सन्स क्या करवाते हैं, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा लेते हैं। देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली दे टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। समटाइम्स पीपल take life insurance policy to get financial support and economical independence during the old age। तो ये कब लेते हैं पर्सन, जब उनको फाइनल है कि डेथ होने वाली है और वो अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं। when people think to living too late then to get some financial support during old age। जब उनको पता है हम फिट एंड फाइन है, हमारी डेथ अभी नहीं होगी, तो वो अपने बुढ़ापे के लिए इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि बुढ़ापे में काम तो होगा नहीं, तब हमें बैंक से कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। आल्सो द इंश्योरेंस इज टेकन इन लाइफ इंश्योरेंस द सम assured is paid at the death।
तो पैसा कब मिलता है? जब पर्सन की डेथ होती है और टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड हैज़ टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो इसके लिए भी हमें फिक्स्ड अमाउंट पेमेंट हमें मंथली या क्वार्टरली या ईयरली पेमेंट करनी पड़ती है। तो जब वो टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद हमें पैसा मिल जाता है। तो ये है लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग। अब हम करेंगे कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो ये भी किसके बेस पे है? फेथ के बेस पे, भरोसा कि हाँ मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, तो मैंने अपनी फुल इन्फॉर्मेशन किसको देनी है? इंश्योरर पार्टी को देनी है। बैंक को सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ती है कि ये डिसीज़ है मेरे को, ये बीमारी है, ये मेरी डेथ होने वाली है, डॉक्टर ने इतना टाइम दिया है, तो ये गुड फेथ के बेसिस पे ही होनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज नॉट नेसेसरी, तो कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे होता है। थर्ड, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. The life of human being cannot be compensated. That is why the amount payable in the life insurance on the health of the insured is fixed in advance. देखो, मौत का मतलब जैसे डेथ हो जाना, तो वो फैमिली का लॉस जो है वो कोई कवर नहीं कर सकता। किसी पर्सन की डेथ का जो लॉस है वो कोई भी बैंक कवर नहीं कर सकता। बट इसमें क्या होता है, एडवांस में ही वो एक चार्ज, एक रुपीज़ सेट कर लेते हैं कि डेथ के बाद आपको इतनी अमाउंट मिलेगी। तो ये भी एक एलिमेंट है कि मतलब जब भी हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो उस टाइम फिक्स अमाउंट सेट की जाती है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जो उसकी डेथ के बाद उसको मिल जाती है, उसकी फैमिली को। नाउ सेकेंड इज फायर इंश्योरेंस। फायर, आग लगने की वजह से उसके इंश्योरेंस करवाना। फॉर इंस्टांस, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वन पार्टी इंश्योरर इन रिटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एग्री टू इंडेमनीफाई the other party insured for the financial loss, whether the loss may suffer due to damage or property insured by fire during a specific period of time and up to a specific amount. तो इसमें क्या होता है, हम अपनी फैक्ट्री का, अपने घर का इंश्योरेंस करवा लेते हैं। उसके लिए एक टाइम पीरियड सेट होता है कि 5 ईयर्स के बीच जो भी होगा उसकी पेमेंट हम करेंगे, और इतना पैसा 2 लाख तक मिल जाएगा आपको। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है दो पार्टीज़ के बीच में। तो उस टाइम पीरियड के बीच जो भी एक्सीडेंट होगा उसकी पेमेंट कौन करेगा? इंश्योरर। जनरली द फायर पॉलिसी कंटेन्स द नेम ऑफ पार्टीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी एंड द सम ऑफ प्रॉपर्टीज टू बी इंश्योर्ड। सारा कुछ वो डिटेल में नोट करते हैं कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितने की है, कौन कौन सी है, सब कुछ वो नोट करते हैं। नाउ एलिमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। जो भी इंटरेस्ट है वो उसी टाइम फिक्स किया जाता है जब हम इंश्योरेंस ले रहे हैं। सेकेंड, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज आल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो ये भी किस बेसिस पे? गुड फेथ, कि हमें सारे इन्फॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी। थर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ऑन फायर इंश्योरेंस एज इंश्योर्ड गेट ओनली लॉस अमाउंट। सिर्फ उसको लॉस अमाउंट ही मिलेगा। मान लो उसने बीमा करवाया था 2 लाख का, बट उसका लॉस जो आग लगने की वजह से हुआ वो 1,50,000 का हुआ, तो बैंक की तरफ से उसको पैसे भी 1,50,000 ही मिलेंगे, 2 लाख नहीं मिलेंगे। तो लॉस को कवर करना ही है, ना कि प्रॉफिट उसको देना है। फोर्थ पॉइंट, द कंपेंसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू फायर। तो कंपेंसेशन उसको तभी मिलेगा जब उसकी फैक्ट्री में जो एक्सीडेंट हुआ है वो आग की वजह से हुआ है, अदरवाइज उसको पैसा नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है मेराइन इंश्योरेंस। मेराइन मतलब जो समुंदरी एरिया में, समुंदर में पानी ज़्यादा बहाव आने से होता है, तो वो इंश्योरेंस है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेराइन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अरेंजमेंट under which the insurer undertake a indemnity the insured is manner and in extent thereby agreed against marine losses. Marine risk are the profit of sea, storm, तेज भूचाल आ जाना, कोलोसियन, कैप्चर, सीजर, श्रिंकिंग ऑफ शिप। तो ये सारे रजे, भूचाल, आंधी, मतलब पानी में जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं सी में, उन सभी की टाइप्स हैं। मराइन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस। तो ये भी क्या है, दोनों के बीच में एक
कॉन्ट्रैक्ट होता है। नाउ फर्स्ट वन इज कार्गो इंश्योरेंस, सेकेंड इज हुल इंश्योरेंस एंड थर्ड इज फ्राइट इंश्योरेंस। फर्स्ट इज कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस किस चीज़ का होता है? गुड्स का, कि जितनी भी हमारी शिप में गुड्स हैं उस सभी का इंश्योरेंस करवाना, कि जैसे जो भी पर्सन जा रहा है, जितनी भी उस टाइम उस शिप में गुड्स हैं उन सभी का इंश्योरेंस करवाना क्या है? कार्गो इंश्योरेंस। दिस टाइप ऑफ मराइन इंश्योरेंस इंक्लूड्स द कार्गो और गुड्स कंटेन्ड इन द शिप एंड द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर, या फिर पैसेंजर्स का जितना भी पर्सनल सामान है उस सभी का इंश्योरेंस करवाना। सेकंड है हुल। हुल इंश्योरेंस क्या है? पूरी शिप का, जो भी शिप की इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर हैं, टूल्स हैं, इंजन है, सभी मटेरियल इंक्लूड होता है, तो होल शिप का इंश्योरेंस मीन्स हल इंश्योरेंस। थर्ड इज फ्राइट इंश्योरेंस। फ्राइट मीन्स क्या होता है? चार्जेस आने जाने के, तो जो भी आने जाने के चार्जेस हैं उसका इंश्योरेंस करवाए जाते हैं। सच इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्राइट। इन मैनी केसेस द ओनर ऑफ द गुड्स पे द फ्राइट। इसमें क्या होता है, जो गुड्स का ओनर है, मान लो हम अपनी फैक्ट्री में से सामान दूसरे को पहुंचा रहे हैं, तो मान लो सेंटर में कोई डैमेज हो गया, मराइन इंश्योरेंस जो हमने करवाया था वो भूचाल आ गया मान लो, तो जो भी गुड्स का लॉस हुआ है उसकी डिलीवरी की पेमेंट, उस गुड्स को पहुंचाने के जो चार्जेस हैं वो तब तक हमें पे नहीं करने पड़ेंगे जब तक हमारा इंश्योरेंस हमें बैंक की तरफ से नहीं मिल जाता। ओनर ऑफ द गुड्स पे द फ्राइट ओनली व्हेन डिलीवरी ऑफ गुड्स इज सिक्योर्ड। तब तक वो फ्राइट चार्जेस जो हैं आने जाने के वो पे नहीं करेगा जब तक क्या है उसको इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिल जाते। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इलनेस की वजह से पर्सन को पता है मेडिकल एक्सपेंसेस का हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। तो जब हम इस तरह का इंश्योरेंस करवाते हैं तो बैंक हमें मेडिकल चार्जेस भी पे करता है। ओके, तो बेसिक मेडिकल हो गया, मेजर ज़्यादा बड़ी बीमारी के लिए हो गया, लॉन्ग टर्म जब हमारी बीमारी लंबे समय तक हो, मेडिकल सप्लीमेंट जो भी सामान वगैरह है उसका। ठीक है, तो ये टाइप्स आपने रीड करनी है। तो ये होगी रजे आपके टाइप्स: लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो आज आपने ये कंप्लीट चारों टॉपिक लर्न करने हैं और डिफरेंस भी खुद रीड करना है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज जो कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज के लिए हमें प्रोवाइड होती हैं, जैसे पोस्टल की या टेलीकॉम की। तो ये जस्ट मीनिंग आपने रीड करना है। तो आज का होमवर्क क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस एंड द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ये दो टॉपिक आपने लर्न करने हैं और नोट्स इसको बनाने हैं। ओके, थैंक यू।